सद्गुरु दीन दयाल हैं, संतन के आधार, भव सागर अथाह से हे उतारो पार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कहे कबीर सुनो भई साधो, अमृत वचन हमार, जो भल चाहो आपना, परखो करो विचार। कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश बिहारी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आपके क्षेत्र, आपके ग्राम जिया में पावन सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। त्रिदिवसीय इस भव्य समारोह के अंतर्गत आयोजित आज की आमीन माता महिला मंडल की इस विशेष सभा में आप सबने मुझे बुलाकर अपने समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी। संसार का नियम है कि मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। सभी इस संसार में अपना कल्याण, अपना आत्म विकास, अपनी उन्नति चाहते हैं। अपना पतन, अपनी दुर्गति कोई नहीं चाहता। जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, परिवार में परस्पर प्रेम बना रहे, जीवन में शांति बनी रहे, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति हो, इसके लिए हमारे आराध्य सद्गुरु ने अनेकों स्वर्णिम सूत्र दिए, हमारा पथ प्रदर्शन किया, हमें जीवन जीने की राह दिखाई। जीवन को सफल बनाने के लिए सद्गुरु द्वारा बताए गए स्वर्णिम सूत्रों में 5 सूत्रों को अपने जीवन में धारण करना है परम आवश्यक, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इन 5 सूत्रों को जीवन में धारण करना है। सद्गुरु भक्ति, नाम स्मरण, सत्संग, अच्छी शिक्षा और संस्कार और दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का विकास। इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में धारण कर प्रत्येक जीव अपने जीवन को सफल बना सकता है। सद्गुरु भक्ति, परम पद प्राप्ति हेतु सद्गुरु के शरणागत होना परम आवश्यक है। जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? जीवन में गुरु क्यों आवश्यक है? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने एक संत जी से किया कि जीवन में गुरु क्यों जरूरी है, जीवन में गुरु का क्या महत्व है। संत जी ने कहा, ठीक है, मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, पर तू पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे। व्यक्ति ने कहा, पूछिए संत जी, क्या? संत जी ने कहा, बता, तेरे जीवन में माँ का क्या महत्व है, तेरे जीवन में माँ क्यों जरूरी? व्यक्ति ने कहा, संत जी, अगर माँ न हो तो मैं नहीं, माँ से ही हमारा अस्तित्व संभव है। यदि माँ न हो तो हम इस संसार में आ ही नहीं सकते। संत जी ने कहा, ठीक इसी प्रकार बिना सद्गुरु के, बिना गुरु के इस भवसागर से पार जा ही नहीं सकते। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर संपो। बिना गुरु के इस भवसागर से पार जाना संभव नहीं। जैसे जीवन जीने के लिए
हवा पानी की आवश्यकता होती। जैसे दिन और रात को समझने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन शत्रुओं से रक्षा के लिए कवच के रूप में, ढाल के रूप में सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु ही इन षड रिपुओं से जीव को सुरक्षित करते हैं, बचाते हैं। तो सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने, सभी धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। कहते हैं कि जब तक जीवन में गुरु नहीं, तब तक जीवन शुरू नहीं। जब तक जीवन में गुरु नहीं, तब तक जीवन शुरू नहीं। देखिए, जीवन का आरंभ जन्म लेने से नहीं होता है। जन्म का अर्थ समझ लेने से होता है। जीवन का आरंभ जन्म लेने मात्र से नहीं होता, बल्कि जीवन का आरंभ जीवन जन्म को समझ लेने से होता है। तो हम आज इस संसार में जो जीवन जी रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, यह जीवन जी नहीं रहे हैं, या इस जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो वास्तविक जीवन, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हमारे जीवन में सद्गुरु के आने से होती, तब हम अपना सच्चा जीवन शुरू कर पाते हैं। इससे पहले बिना उद्देश्य का जीवन जी रहे। कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के पूर्ण होता है, तो यह जीवन कैसे पूर्ण हो? तो उद्देश्य सद्गुरु बताते हैं कि किस कारण इस संसार में आए हैं। ये जो 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मानव जीवन मिला है, या यूं ही व्यर्थ करने के लिए मिला? नहीं, परमात्मा को पाकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मिला है। तो आध्यात्मिक शुरुआत जीवन की सद्गुरु कराते हैं। इसीलिए जब तक जीवन में गुरु नहीं, तब तक जीवन शुरू नहीं। सद्गुरु से बड़ी शक्ति इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं। गुरु है बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वारी है, गुरु सुमिरे सो पारी। गोविंद ने इस संसार में जीव को भेज तो दिया, परंतु गोविंद के बनाए जीव इस संसार में माया के चक्कर में भटक गए हैं और मुक्ति से वारी हैं, अर्थात वंचित हैं। और उस मुक्ति को दिलाएगा कौन? सद्गुरु। सत्य के मार्ग पर चलाकर, सतपथ पर चलाकर मनुष्य के जीवन को धन्य करने वाले सद्गुरु हैं। सही राह दिखाने वाले सद्गुरु हैं। तो सद्गुरु से बड़ी शक्ति इस संसार में और कुछ भी नहीं। साहेब कहते हैं, 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो कोई। इस संसार में जो कार्य करता भी नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते, वो कार्य सद्गुरु करते हैं। क्या? मनुष्य को आवागमन के चक्र से छुड़ाते। सद्गुरु ही मनुष्य के जीवन में समस्त दुखों को मिटाकर सुख प्रदान करते। कौन सा दुख? दुख क्या होता है? संसार का दुख क्या है? इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति एक संत जी के पास पहुंचा और बोला, संत जी, मैं इस संसार के दुखों से बड़ा त्रस्त हूं, बड़ा परेशान हूं, मेरा जीवन धन्य करे, मुझे कोई मार्ग बताएं जिससे कि मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं संसार में बड़ा दुखी। संत जी ने कहा, ठीक, मैं तुम्हें अवश्य मार्ग बताऊंगा, पर इससे पहले तुम मेरा एक काम करो, मेरे पास ये 5 थैले रखे हैं, इन थैलों को जरा इस नदी के उस पार ले जा दो। व्यक्ति ने कहा, जरूर करूंगा। जब व्यक्ति ने नदी की तरफ देखा, सामने नदी बह रही थी, तो नदी पर कोई पुल था और ना नदी में कोई नाव थी, अर्थात नदी में उतरकर नदी को पार करना है। व्यक्ति ने 5 थैले अपने पीठ पर लादे और नदी में उतर गया। थोड़ा दूर चला, थैले बहुत भारी थे, उठाए नहीं उठ रहे थे। व्यक्ति की शक्ति क्षीण होने लग गई, थक गया वह व्यक्ति। तो सोचा
एक थैला छोड़ देता हूँ, कम से कम संत जी का कहा कार्य थोड़ा तो पूरा कर लूंगा, 4 थैले ही उन तक पहुंचा दूं। या सोचकर उसने एक थैला नदी में गिरा दिया और 4 थैले लेकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर शक्ति और छीड़ और थका हुआ व्यक्ति तो सोचा क्यों ना एक थैला और गिरा दूं, 4 थैले की जगह 3 थैले लेकर जाऊंगा। या सोचकर एक थैला और गिरा दिया। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो धीरे धीरे और कमजोरी थकावट लगने लगी, तो एक थैला और गिरा दिया। अब सोचा चलो 2 ही थैले संत जी के पास लेकर जाता हूँ, कम से कम उनका कहा वचन पूरा तो करूंगा, 5 न सही 2 पहुंचा दूंगा। या सोचकर एक थैला और गिराया और 2 थैले पीठ पर लाद कर आगे बढ़ा। नदी बहुत गहरी, बहुत लंबी, बहुत चौड़ी थी, अभी भी बहुत मार्ग शेष बचा था, बहुत नदी पार करने बची थी। 2 थैले लेकर जब आगे बढ़ा, थैले बहुत भारी थे, व्यक्ति और छीड़ होने लग गया, व्यक्ति की शक्ति और छीड़ होने लग गई और कमजोर हो गया, उसकी ताकत जवाब देने लग गई। तब उसने सोचा मैं ये 2 थैले लेकर नदी पार नहीं कर सकता, एक काम करता हूँ, एक और छोड़ देता हूँ नदी। एक थैला लेकर कम से कम संत जी के पास चला जाता, कम से कम उनकी बात पूरी हो। या सोचकर एक थैला भी गिरा दिया और अपनी पीठ पर सिर्फ एक थैला लादकर आगे बढ़ चला। अब नदी थोड़ी बची हुई थी, पर उसकी शक्ति जवाब दे चुकी थी, उसकी ताकत चुक चुकी थी, उसके अंदर अब शक्ति बची नहीं थी। उसने सोचा अब मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे अगर मैंने इस छोले को भी नहीं छोड़ा, इस थैले को भी नहीं छोड़ा। ये थैला इतना भारी है, एक ही बचा है, पर मेरे भीतर इतनी शक्ति नहीं, ताकत नहीं कि मैं इस थैले को लेकर नदी पार कर सकूं। अभी बहुत रास्ता बचा हुआ है, मैं इस थैले को लेकर नदी पार नहीं कर सकता, मैं यहीं डूब जाऊंगा। या सोचकर उसने कुछ भी विचार किए बिना वह थैला वहीं गिरा दिया, वहीं छोड़ दिया नदी में और अपनी शक्ति समेटकर नदी पार कर गया। और नदी पार कर जब किनारे पर जाकर लेटा तो क्या देखता है, संत जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं और पूछे ले आए मेरे 5 थैले। तो व्यक्ति संत जी के चरणों में पड़ गया, चरण पकड़ लिए व्यक्ति ने और बोला संत जी मुझे क्षमा करें, मैं आपका यह कार्य नहीं कर सका। वो 5 थैले इतने भारी थे कि उन्हें लेकर नदी पार करना असंभव था, मैं नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें, पर मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा जीवन धन्य हो जाए, इसके लिए मार्ग अवश्य सुझाएं मुझे, राह अवश्य दिखाएं मुझे। संत जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी इसी बात में छुपा हुआ है। व्यक्ति बोला कैसे, मैं समझा नहीं संत जी। संत जी ने कहा जब तुम इस संसार में ये 5 थैले उठाकर एक साधारण नदी नहीं पार कर सकते हो, इतनी शक्ति नहीं है, तो इस संसार में अपने ऊपर अपने मानव जीवन के भीतर इन 5 विषय विकार रूपी भारी थैले लाद कर भवसागर से पार उतरने की बात करते हो, कभी नहीं उतर सकते। तो जो ये माया जनित विकार है, माया के रूप हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही दुख का कारण है जिसे प्रत्येक जीव अपने पीठ पर अपने जीवन पर लाद कर चल रहा है और अपने उद्धार की बात करता है, भवसागर से पार उतरने की बात करता है, जो संभव ही नहीं। तो बिना सद्गुरु की कृपा से माया से बचा नहीं जा सकता है। यह माया, माया के विषय विकार ही संसार में दुख का कारण। सद्गुरु कबीर साहब का एक बहुत सुंदर पद है, इसमें साहेब ने माया के इन विषय विकारों का बहुत सजीव सुंदर चित्रण किया है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यमघाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यमघाट। भ्रांति पहाड़ी नदियां, बीच में अहंकार की लाट। काम क्रोध तो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संघात। मद मत्सर का मेहा बरसत, माया पवन बही जात। कहे कबीर सुनो भई साधो, क्यों तरना यह घाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट।
सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। सतगुरु ही जीवन में सच्चे पथ प्रदर्शक हैं, सच्चे मार्गदर्शक। लोग कहते हैं कि आत्मा को जानो, आत्मा को समझो। आत्मा क्या है, किस वस्तु का नाम है, कैसे जाने, कैसे समझे, बिना सतगुरु के कोई समझा नहीं सकता। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा को मानो। परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, नहीं पता। संसार में 33 करोड़ तो देवी देवता, कहाँ जाएं, किधर जाएं कि जीवन सफल हो। मनुष्य भ्रमित है और इस भ्रम से निकालने वाले सद्गुरु। साहेब कहते हैं, साहेब साहेब सब कहें, मोई अंदेशा और साहेब से परिचय बिना जाएंगे किस ठौर। इस संसार में जगत गुरु और सद्गुरु में बड़ा अंतर होता है। इस संसार में कान में मंत्र फूकने वाले जगत गुरु, कनफुक्का गुरु गांव गांव गली गली कुचे कुचे में मिलेंगे। एक ढूंढो 1000 मिलेंगे, नकद ढूंढो उधार मिलेंगे। तो गांव गांव गली गली कुचे कुचे में ये कान में मंत्र फूकने वाले कनफुक्का गुरु मिलते हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ, अपनी सिद्धि के लिए, अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। अपनी शरण में आए जीव के उद्धार कल्याण की इन्हें कोई चिंता नहीं। ये सिर्फ स्वयं की फिक्र करते हैं, स्वयं की चिंता करते हैं, अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। और इससे ज्यादा वे कर भी नहीं सकते, इससे ज्यादा हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो स्वयं सत्य का दीदार न किया हो, वो दूसरे को सत्य का दीदार क्या खाक कराएगा। जिसने स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार न किया हो, वो परमात्मा का दीदार दूसरे को क्या खाक कराएगा। गुरु बहुत संसार में मंत्र फूकते काना, उपजे बिन से भवसागर में मर्म न काहू जाना। तो ये ढोंगी जगत गुरु इस संसार में ही भटकते रह जाएंगे, डूबते उतराते रह जाएंगे और अपने शरण में आने वाले जीव का भी वही हाल करेंगे। तो किसकी शरण में जाना है? सतगुरु की शरण में जाना है। कनफुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु, और जो बेहद का गुरु मिले तो लहे ठिकाना। कानों में मंत्र फूकने वाले गुरु जगत गुरु होते हैं, परंतु अपने शिष्य के भीतर प्राण फूंकने वाले सद्गुरु होते हैं। जो मन माया के बंधन से बंधे हैं वे जगत गुरु हैं, परंतु जो मन माया के बंधन से मुक्त, निर्विकार, अजर अमर अविनाशी परमात्मा के साकार स्वरूप हैं, उनके आलोक में आलोकित हैं, वही सद्गुरु है। और सद्गुरु की शरण में ही जाने पर जीवन धन्य होगा। तो ऐसे सद्गुरु कौन है? साचा एक जगत में सद्गुरु भव सागर कड़िहारा, और सकल जगत के गुरुआ मरी लिए अवतार। वो साचा समर्थ सद्गुरु इस संसार में सिर्फ एक है, जिन्हें सभी संतों ने एक मत से सद्गुरु स्वीकार किया है, हमारे सद्गुरु कबीर साहब। तो उनकी शरण में ही जाने पर जीवन धन्य होगा। तो किसी भी प्रकार का भेद भ्रम पाले बिना अपने सद्गुरु की शरण में जाना है। सद्गुरु इस संसार में हम जीवों के दुखों को दूर करने और हमें परम पद प्राप्ति कराने हेतु ही आए। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, जीव दुखी देखे भवसागर, ता कारण पग उधारा। इस संसार में भवसागर में माया के बंधन में बंधे दुखी जीवों के दुखों की निवृत्ति के लिए और उन्हें परम पद प्राप्ति कराने हेतु ही सद्गुरु इस संसार में आते हैं। और साहेब कह रहे हैं कि जो उनकी शरण में आया उसका उद्धार, उसका कल्याण सुनिश्चित। साहेब कहते हैं अपनी शरण में आए जीव के लिए कि उसका उद्धार सुनिश्चित है। मैं कबीर विचलो नहीं, शब्द मोर समरथ, ताको लोग पहुंचाई हूं जो चढ़े शब्द के। तो किस बात की चिंता करना, किस बात का भ्रम रखना, पूर्ण भाव से अपने सद्गुरु के समर्पित हो जाना है और अपने जीवन को
धन्य कर लेना है, इस भवसागर से पार उतर जाना है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनिया। तो सदगुरु तो दयाल है, दीन दयाल है, उनका स्वभाव है दया करना, वो सब पर दया की मेह बरसाते हैं। पर याचक शिष्य हमें बनना है, पात्रता हमें प्रस्तुत करनी है। अगर हमारे भीतर पात्रता नहीं, हम सच्चे शिष्य सच्चे भक्त नहीं बन सकते, तो इस भवसागर में ही डूबते उतराते रह जाएंगे, हमारा जीवन धन्य नहीं हो पाएगा। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक बार एक हंस उल्लुओं की बस्ती में चला गया। एक बार एक हंस उल्लुओं की बस्ती में चला गया। हंस उल्लुओं के बीच बैठा और बोला, देखो सुबह हो गई, सवेरा हो गया है, सूरज निकल आया है, चारों तरफ सूरज की किरणें फैल गई हैं, कितना सुंदर दृश्य है। उल्लू बोले, ये क्या सुबह सवेरा सूरज की बातें कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता। हंस बोला, तुम्हें सुबह के बारे में जानकारी नहीं है, सुबह का ज्ञान नहीं है लगता है। देखो जब सुबह होती है, प्रातः काल होती है, तो सूर्योदय होता है। सूर्योदय होने से सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती है, सुंदर पवन चलती है, पक्षी चहचहाते हैं, बड़ा मनोरम दृश्य होता है। उल्लू बोले, ये क्या बात, ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप, क्या ये सूरज उजाला, पक्षी, क्या मनोरम दृश्य। हमें तो इतना पता है कि जब सुबह होती है तो अंधेरा होता है, और जब शाम होती है तो ही उजाला होता है। हंस ने कहा कि देखो तुम्हारी आंखों की बनावट ऐसी है कि तुम्हें दिखता नहीं है, पर तुम्हारे न दिखने से सच बदल नहीं जाएगा, सत्य सत्य ही रहेगा। और सत्य यही है कि सुबह होती है तब उजाला होता है, सूरज की किरणें फैलती, चारों तरफ सूर्य की किरणें फैल जाती हैं, प्रकाश फैल जाता है। पर उल्लुओं ने हंस की बात नहीं मानी। हमने खुद देखा है, रात होते ही उजाला होता है और सुबह होते ही अंधेरा होता है। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमने अपनी आंखों से देखा है, हम खुद साक्षी। ये क्या बात कर रहे हो? और उन्हें झूठा सिद्ध कर दिया। हंस को उल्लुओं ने झूठा सिद्ध कर दिया। तो अज्ञानी जीव की भी दशा उल्लू के समान ही होती, अज्ञानी जीव की प्रवृत्ति भी उल्लू के समान ही होती है। संत समझा रहे हैं कि संसार के सत्य को देखो, अपनी आंखों से देखो, समझो, जानो, परखो, विचार करो और तब मानो। पर अज्ञानी जीव अपने अज्ञान को ही ज्ञान माने बैठा है। नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही सत्य है और कोई बात सत्य नहीं। अज्ञानता में मनुष्य संतों की बात सुनता ही नहीं, और इस स्थिति में वह अपना ही नुकसान, अपनी ही हानि करता है। दोष किसका है? जो नहीं मान रहा है उसी का तो है। संत हमें सत्य का ज्ञान करा रहे हैं, पर अगर सत्य ज्ञान हम नहीं मानेंगे तो गलती किसकी है, दोष किसका? स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा की बूंदे चातक पक्षी के मुंह में गिरती है, तो वह वर्षा की बूंद मोती में बदल जाती है। पर अगर स्वाति नक्षत्र आए, वर्षा की बूंदें गिरे और चातक पक्षी सो जाए, अपना मुंह ही ना खोले, अपना मुख बंद कर ले, तो दोष किसका है, गलती किसकी? तो समझना है, कहानी का सार यही है कि ज्ञान में गुरु और शिष्य दोनों का महत्व होता है। गुरु ज्ञान दे रहे हैं, पर अगर शिष्य सावधान नहीं है, विवेकी नहीं है, तो ज्ञान कोई लाभकारी नहीं हो सकता। ज्ञान किस काम का होगा फिर, लाभ प्रदान नहीं करे। तो गुरु की आज्ञा वही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता जीव को तीन लोक भय ना। तो सदगुरु के बताए गए मार्ग पर बिना किसी भेदभाव भ्रम के चलना है, अपने अज्ञानता को मिटाना है और सदगुरु के ज्ञान से इस हृदय को प्रकाशित करना है और अपने जीवन को भवसागर से पार उतार लेना है।
देखिए, साहेब कह रहे हैं कि गुरु बिन कौन बतावे बाट। हमारे गुरु हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक हैं, हमें मार्ग दिखा रहे हैं, पर उस मार्ग पर चलना हमें है, अपने जीवन को धन्य करना हमें है। तो हमें साहेब कह रहे हैं, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। यह संसार मृत्यु लोक अशाश्वतम दुखालयम, जहां पर माया ने अनेक रूपों में मनुष्य को बांध रखा है। अनेक रूपों के माध्यम से माया मनुष्य को प्रभावित करती। माया के प्रभाव में, माया के विषय रूपों, इन षड रिपुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में मनुष्य सतपथ पर चल नहीं पाता है। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं जो न छुड़ावे। बिना सद्गुरु की कृपा से मनुष्य सतपथ पर चल नहीं सकता है, कब भटक जाएगा पता भी नहीं चलेगा। गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। और जब साधना के पथ पर जीव चलता है तो क्या क्या परेशानियां, क्या क्या समस्याएं आती हैं, इस पद में साहेब ने समझाया। जब जीव साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो भ्रांति पहाड़ी नदियां, बीच में अहंकार की लाइन। भ्रम भ्रांति की पहाड़ी नदियां रास्ता रोक लेती। जब जीव सत्य के पथ पर, साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो भ्रम भ्रांति की पहाड़ी नदियां रास्ता रोक लेती। ये भ्रम भ्रांति क्या है? संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह इस संसार को स्वयं का और स्वयं को संसार का मानता है। यह सबसे बड़ा भ्रम है कि वह स्वयं को इस संसार का मानता है और संसार को स्वयं का मानता है। जिस अविनाशी परमात्मा की याद रहनी चाहिए, उस अविनाशी परमात्मा को भूलकर इस संसार के भ्रम में पड़ा रहता है, इस संसार से संबंध जोड़े रहता है। और जैसे पहाड़ी नदियां होती हैं, पहाड़ी नदियां कैसे होती हैं? आड़ी टेढ़ी तिरछी होती हैं, सुगम नहीं होती हैं। तो वैसे ही जीव इस संसार में जब परमात्मा को भूलकर संसार से संबंध जोड़े बैठा है तो इस संसार के भ्रम रूपी भूल भुलैया में फंसा रहेगा, पार नहीं हो सकेगा। और आगे अहंकार की लाट, अहंकार, मैं, अविनाशी परमात्मा को भूलकर विनाशी संसार की अकड़ में बैठा है जीव। जो है, जो मैं हूं वो याद नहीं, और जो नहीं हूं उसकी अकड़ में बैठा है जीव। यही तो अहंकार। अहंकार परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जिसने इस अहंकार को पाला वो परमात्मा को कभी पा नहीं सकता। झूठी शान में बैठा है, मैं बलवान, मैं गुणवान, मैं रूपवान, मैं धनवान, मैं ज्ञानवान। अरे इंसान हो कि बकरा हो गए, मैं इतना मैं कहां से लाते हो? यह अहंकार लाता है। यह इस झूठे मैं की अकड़ में जीव बैठा रहता है, अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोई न सम। जब तक ये मैं बैठा रहेगा भीतर, परमात्मा इस हृदय में आ ही नहीं सकते, हम परमात्मा को पा ही नहीं सकते। तो इस बकरे की मैं को छोड़ना है, इस मैं को पूर्णतया विसर्जित करना है और परमात्मा के अधीन हो जाना है, सद्गुरु के शरणागत हो जाना है। तब इस हृदय में परमात्मा का दीदार होगा। तो इस अहंकार का विसर्जन करना है। आगे साहेब कह रहे हैं, काम क्रोध तो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संभार। काम क्रोध रूपी बड़े बड़े पर्वत आगे मार्ग में है। इस मार्ग, साधना के मार्ग पर काम क्रोध रूपी बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं और लोभ चोर संघात, लोभ रूपी चोर घात लगाए बैठा है कि कब सब कुछ तुमसे छीन ले। मनुष्य इस संसार में 3 प्रकार की आग में सदैव जलता है, सदैव जलता है। काम की आग,
कामना किया। जो हमें इस संसार में नहीं मिला है वो हमें कैसे प्राप्त हो जाए, यही कामना है, यही तृष्णा। जो इस संसार में नहीं मिला वो मिल जाए, यह कामना है। और इस कामना की आग मनुष्य को जीवन भर जलाती है। दूसरी आग है क्रोध की आग। जो कामना की, जिस वस्तु की चाह मन में उठी वह वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो हृदय में क्या अग्नि जलती है? क्रोध की अग्नि। और ये क्रोध की अग्नि तो इतनी भयावह है कि स्वयं को तो जलाती ही है और अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है, उसे भी जलाती। कैसे? क्रोधी जीव को देखो, जब उसका मन का नहीं होता, जो वो चाहता है वो पूर्ण नहीं होता और उसके भीतर क्रोध आता है तो वह जीव कैसा हो जाता है। देखिए, सबने देखा होगा, स्वयं को भी देखा होगा और सबको भी देखा होगा। जब क्रोध आता है तो मनुष्य कैसा हो जाता है? पागल जैसा ही तो हो जाता है ना। कैसा होता है? पागल ही होता है। क्रोध क्षणिक पागलपन है। क्रोध की स्थिति में मनुष्य पागल जैसा व्यवहार करने लगता है। बंदरों जैसा कूदने लगेगा, जो मन में आएगा बोलने लगेगा, जो आसपास दिखेगा उठाकर दौड़ने लगेगा, पागल जैसा व्यवहार करने लगता है। और उसके प्रभाव से सामने आने वाले सभी व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। कैसे? जिस पर क्रोध कर रहा है उसे जब बोलता है, कड़वे शब्द बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो जिसे बोल रहा है वो उससे दुगना पागल हो जाता है, उस पर दुगना क्रोध सवार हो जाता है। और फिर देख लो क्रोध का गणित। साधारण गणित में 1 और 1 2 होता है, परंतु क्रोध के गणित में 1 और 1 11 होता है। देख लो, एक क्रोध में आया जीव एक बात सामने वाले को बोलेगा तो सामने वाला पलटकर 10 जवाब न दे तो कहना कि तो कोई पागल बना बैठा है, तो क्या स्वयं भी पागल हो जाए? क्रोध में बोध नष्ट हो गया है उस जीव का। सोचकर उसे क्षमा कर। कितनी देर बोलेगा, थोड़ा देर फूफा करेगा, फुफकारेगा, फिर शांत ही बैठ जाएगा। समझे? क्रोध आग पर चढ़ा एक बर्तन है जिसमें दूध उबल रहा है। जैसे ही आग बंद करोगे दूध का उफान शांत हो जाएगा। तो बस ऐसा ही क्रोध, पूरी देर पूरा समय कोई क्रोध में नहीं रख सकता, क्षणिक पागलपन होता है। तो समझे कि ये थोड़ी देर के लिए पगला गया है, पागल हो गया है। ये पागल हो गया है तो हम क्यों पागल हों? शांत रहे, शांत से बैठे, वो थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाए। तो यह क्रोध की आग है जो मनुष्य को जीवन भर जलाती है। और तीसरी आग लोभ की आग। क्रोध की आग तो थोड़ी देर में बुझ भी जाती है, यह लोभ की आग तो कभी नहीं बुझती। जो हमें मिला है वो हमें और मिलता रहे, और मिलता रहे, और मिलता रहे, और दूसरे को थोड़ा भी ना मिले, यही तो लोभ है। जितना हमें मिला है वो हमें और मिलता रहे, और मिलता रहे, यह लोभ है। और जो लोभ के फंदे में फंस गया वो जीवन भर निकल नहीं सकता, विवेक को शून्य कर देता है। मक्खी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाए, हाथ मले और सुर धुने, लालच बुरी बलाए। इस लोभ के फंदे में फंसा जीव निकल नहीं पाता है। आज 100 है तो 1000 मिल जाए, 1000 है तो लाख मिल जाए, लाख है तो करोड़ मिल जाए, करोड़ मिल जाए तो अरब मिल जाए, या ये दिल मांगे मोर, ये और की भावना, ये मोर की भावना शांति ही नहीं होती। मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है परंतु यह लोभ समाप्त नहीं होता। तो इस लोभ को त्यागना है। एक बार एक चील आकाश में उड़ रहा था। उसने जमीन पर पड़े एक चूहे को देखा और उसे पंजे से पकड़ा और उड़ गया। लालचवश उस चूहे को पकड़कर चील आकाश में उड़ गए। कौवों ने देखा कि चील एक चूहा लिए जा रहा है, तो लालचवश वे कौवे भी चील के पीछे लग गए। बहुत संख्या में थे कौवे, अपनी चोंच मार मार कर उस चील को लहूलुहान कर दिया, पर लोभवश लालचवश वह चील उस चूहे को छोड़ नहीं। लहूलुहान होकर वह चील, वह पक्षी एक संत जी के आश्रम में उतर गया और संत जी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा, मुझे इस दुख से बचाएं, निकालें। ये कौवे मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं, मुझे मार लिया है इन लोगों ने, इतना लहूलुहान कर दिया है, मुझे बचाएं, मेरी रक्षा करें। संत जी ने कहा कि इस दुख का कारण तो खुद ही,
और इस दुख से मुक्त भी तू खुद ही हो सकता है, मैं तेरी क्या रक्षा करूं। चील ने कहा, मैं समझा नहीं। संत जी ने कहा, दुख का कारण तू अपने मुंह में, अपने पंजों में दबाए हुए बैठा है। इस चूहे, लालच वस्तु इस चूहे को छोड़ नहीं रहा है और इसी कारण कौवे तुझे नहीं छोड़ रहे। तू इस लालच को छोड़ दे, इस चूहे को छोड़ दे, देख कौवे तेरा पीछा अपने आप छोड़ दे। चील ने वही किया और कौवों ने उसका पीछा छोड़ दिया। तो यही हाल मनुष्य का है। संसार में पता है, सत्य ज्ञात है, परंतु फिर भी लोभवश, लालचवश इस संसारिक विषय विकारों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और इस संसार में दुख भोग रहे हैं। साहेब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल। कामी क्रोधी लालची लोभ से लोलुप लोगों की से भक्ति नहीं हो सकती। साधना के पथ पर ऐसे जीव नहीं चल सकते। तो इन विषय विकारों को त्यागना है, तभी हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। मद मत्सर के मेहा बरसत, माया पवन बही जा। संसारिक माया की अकड़ में, पद प्रतिष्ठा धन दौलत की झूठी अकड़ में मनुष्य अनीतिपूर्ण कर्म किए जा रहा है। मद मत्सर की बारिश हो रही है और माया पवन बही जा, माया की आंधी चल रही है जिसमें जीव अपने पद से भटक गया। माया किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसे न देख पाना ही माया है। और माया का मन से बड़ा गहरा संबंध है। तो मन को माया से मुक्त करने का कार्य सद्गुरु करते हैं। अन्यथा जीव इन विषय विकारों के फंदे में फंसा हुआ, दुख भोगता हुआ इस भवसागर में डूबता उतराता रह जाएगा। इस भवसागर से पार सद्गुरु ही दिला सकते हैं। सद्गुरु की कृपा, दया, भक्ति से ही जीव इस भवसागर से पार जा सकता है। तो एक बार ही कहें कबीरू, साहेब कह रहे हैं कि एक बार ही कहें कबीरू, सुमिरत नाम मिटे भव पीरू। एक बार ही कहें कबीरू, एक बार हृदय से साहेब का नाम ले, इससे सारे भव बंधन कट जाएंगे, जीव का जीवन धन्य हो जाएगा। तो एक बार ही कहें कबीर, हृदय से एक बार साहेब का नाम। यही अगला स्वर्णिम सूत्र है, परमात्मा के नाम का सुमिरन, साहेब के नाम का सुमिरन। साहेब के नाम का सुमिरन करने से हृदय में भक्ति आती है। जब जीव साहेब का नाम लेता है तो हृदय में भक्ति आती है और भक्ति के आने से श्रद्धा, प्रेम, विश्वास आता है। सारे अवगुण धीरे धीरे मिट जाते हैं और सद्गुणों का विकास हो जाता है। इस कलयुग में साहेब के नाम का ही सहारा, एक परमात्मा के नाम स्मरण का ही सहारा है। अन्य कोई उपाय काम आने वाला नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। इस कलयुग में साहेब के नाम का ही सहारा, अन्य कोई उपाय काम आने वाला नहीं। नानक जी भी यही बात कहते हैं कि नानक नाम जहाज है। इस भव सागर से पार उतरने के लिए परमात्मा के नाम रूपी जहाज पर चढ़ना ही होगा, तभी जीव इस भव सागर से पार होगा। साहेब कह रहे हैं, कली में जीवन अल्प है, बेगी करो संहार, जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। अन्य कुछ करने से लाभ नहीं होगा। जोग, जप, तप, संयम, व्रत, उपवास, तीर्थ कुछ नहीं, सिर्फ साहेब के नाम का ही सहारा। तो प्रत्येक श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास को आवन होए न हो। कब यह श्वास छूट जाए, अपने इस मानव जीवन के अर्थ को समझते हुए इस विकराल कलयुग में साहेब के नाम का सुमिरन करें। बस वही नाम सहारा है, वही नाम सुखकारी। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं मान समान।
सुमिरन से ही, परमात्मा के नाम के सुमिरन से ही सारी व्यथा मिटेगी, जीवन में सुख आएगा, क्योंकि परमात्मा प्राप्त होंगे साहेब के नाम के सुमिरन से। स्मरण से क्या होता है, कैसे सुख मिलता है? परमात्मा के नाम के स्मरण से कैसे सुख मिलता है? जब हम साहेब का नाम लेते हैं, पूर्ण श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से साहेब का नाम लेते हैं, तब हमारी कुमति सुमति में बदल जाती है, कुमन सुमन बन जाता है, बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाती है, मन सुमन बन जाता है, आत्मदर्शन परमात्मा दर्शन में बदल जाता है और जीव का जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि साहेब के नाम में स्वयं साहेब समाये हुए, नाम में नामी समाया हुआ है। नाम परमात्मा के नाम में स्वयं परमात्मा की शक्तियां विद्यमान है, और जो जीव पूरे भाव से साहेब के नाम का सुमिरन करता है तो उन शक्तियों का अधिकारी बन जाता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो साहेब के नाम का स्मरण करना है, पूर्ण श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, विश्वास के साथ करना है। पूर्ण श्रद्धा भाव से, विश्वास से साहेब के नाम का सुमिरन करें, तभी जीवन धन्य हो। कैसे विश्वास रखना है, कैसे श्रद्धा करनी, कैसे भक्ति करनी है, ये हमारे कबीर पंथ के आदर्श धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता हमें सिखाते हैं, जो स्वयं मनसा वाचा कर्मणा अपने सदगुरु की भक्ति में लीन है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, साहेब कबीर के सच्चे शिष्य आमीन और धर्मदास। तो हम उनके बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं। किस प्रकार उनका तन मन जीवन अपने सदगुरु की भक्ति में रंगा हुआ है, लीन है। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसी भक्ति हमें भी अपने हृदय में धारण करनी है, अपने जीवन में लानी है, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, उद्धार। जिस जीव के भीतर दृढ़ श्रद्धा विश्वास होती है, उसका इस संसार में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बिरवा बाग के, तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ कुंभलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। देखिए, माली बगीचे में पेड़ लगाता है, पौधे लगाता है, बड़े जतन करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, सींचता है, परंतु फिर भी कुछ पौधे, कुछ पेड़ सूख ही जाते हैं। परंतु पहाड़ पर जन्मे, पहाड़ पर पैदा हुए उन जंगली पौधों का क्या, उन्हें कौन सा माली खाद पानी देने जा रहा है? वे अपने राम के, अपने साहेब के, अपने परमात्मा के भरोसे हैं और हरे भरे बने हुए हैं। तो ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास रखना है। साहेब को जब हम साहेब का पद कहते हैं, साहेब की बातें कहते हैं, साहेब की जब हम साखी कहते हैं कि साईं से सब होत है, बंदे से कछुना है, पर्वत को राई करे, राई पर्वत माए। तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, पूर्ण विश्वास है कि असंभव को भी संभव हमारे सद्गुरु, हमारे साहेब कर सकते हैं। तो विश्वास रखना है। जाको राखे साईया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। ये विश्वास रखना है और पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से सदगुरु के बताए गए मार्ग पर चलना है कि अब सदगुरु की दया का हाथ हमारे ऊपर है और सदगुरु साहेब का नाम हमारे हृदय में है, तो हमारा इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तक यह श्रद्धा, यह विश्वास, यह दृढ़ विश्वास, यह भक्ति भाव हृदय में नहीं जागे, तब तक जीवन का कल्याण संभव नहीं है। तो एक बार ही कहें कबीरू, सुमिरत नाम मिटे जंपीरू। पूर्ण श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से साहेब का नाम लेना है, साहेब के नाम का सुमिरन करना है और अपने जीवन को धन्य करना है। तीसरा स्वर्णिम सूत्र है सत्संग। सत्संग का अर्थ सत्य का संग, सत्य को प्राप्त कर चुके तत्वदर्शी संतों का संग ही सत्संग कहलाता है। और यह सत्संग जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह समाज को दिशा प्रदान करता है और मनुष्य को आत्मबल, आत्म विकास की ओर प्रेरित करता है। तो पूरे परिवार के साथ सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही और दुष्ट मिलन सम
दुख जगनाहि। संत मिलन सम सुख जगनाहि। संतों के मिलने जैसा सुख इस संसार में और कुछ नहीं है, और दुष्ट से मिलने जितना दुख इस संसार में कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा सुख संतों के साथ। कैसा सुख? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख भरी तुला एक अंग, तूल न साही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। इस संसार के समस्त सुखों, यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख को भी अगर तराजू के एक पलड़े में रख दें और एक पलड़े में सत्संग को रख दें, तो सत्संग का पलड़ा ही भारी। ये सारे सुख मिलकर भी सत्संग के बराबर तौले नहीं जा सकते। तो ऐसा कौन सा सुख है जो सत्संग में मिलता है? सत्संग में स्वयं परमात्मा का संग मिलता है। साहेब कहते हैं स्वयं इस बात को कि साहेब सदा संतन के साथा, बिनु सत्संग न आवे। संतों के साथ ही परमात्मा रहते हैं, और जब जीव सत्संग करेगा तो उस परमात्मा का संग जीव को सहज ही मिल जाता है। तो इस संसार के समस्त सुखों से बढ़कर है, जीव सुखी बन जाता है। तो सत्संग करना है, अवश्य करना है। सदगुरु कबीर साहब ने सत्संग की महिमा का कितना गुणगान किया। साहेब कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी, तप के बरस हजार, तऊ बराबर ना तुले, कहें कबीर विचार। सत्संग की आधी घड़ी अर्थात लगभग 11:15 मिनट की घड़ी। 11:15 मिनट की घड़ी, 11:15 मिनट का सत्संग भी अगर पूर्ण भाव से मन से कर लिया तो हजारों वर्षों की तपस्या से भी श्रेष्ठ कर है, फलकारी। तो 11:15 मिनट भी अगर 24 घंटे में से नहीं निकाल सकता जीव, तो इसमें जीव से बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अपना हानि, अपना लाभ नहीं करने की जगह अपना नुकसान कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य जीव के लिए और क्या हो सकता है। 11:15 मिनट निकालना मुश्किल। सत्संग करें, अभी करें, इसी समय करें और अपने पूरे परिवार के साथ करें। ये सत्संग की महिमा है। गांव में कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग होगा वैसे रंग होगा। तो बड़े अनुभवी लोग बड़ा अनुभव ज्ञान इकट्ठा करके इस प्रकार की कहावतें कहते हैं। बड़ी गूढ़ अर्थ छिपा होता है, ज्ञान छिपा होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। कैसे? इस विषय पर एक कहानी। एक बार एक राजा शिकार करने जंगल में शिकार की खोज में रास्ता भटक गए, अपने सैनिकों से दूर हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर राजा सुस्ताने लगा। तभी एक आवाज आई पेड़ के ऊपर से, देखो देखो राजा बैठा है, बड़ा मालदार है, इसका सारा माल लूट लो, सब कुछ लूट लो इसका। राजा ने ऊपर सिर उठाकर देखा तो देखते हैं कि एक तोता बैठा हुआ है और तोता यह बोल रहा है। तोते की आवाज सुनते ही जो डाकू थे, जो लुटेरे थे, जो झाड़ियों में छुपे थे, वो बाहर निकल आए राजा को पकड़ने। राजा अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़ा, भागते भागते काफी दूर निकल गया राजा, और पीछे मुड़कर देखता है तो लुटेरे काफी पीछे छूट गए। पर राजा बहुत थक गया, एक पेड़ का नीचे बैठकर पुनः सुस्ताने लगा। फिर पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, आइए राजन, सामने हमारा आश्रम है, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, आइए फल ग्रहण करिए, नाश्ता करिए और आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। राजा ने पुनः से उठाकर देखा तो ये क्या, फिर वैसा ही दिखने वाला एक तोता। राजा आश्रम में गया, वहां संत जी के आश्रम में भोजन प्रसाद ग्रहण किया, आराम किया और फिर संत जी के साथ बैठे सत्संग कर। राजा ने संत जी से पूछा, संत जी मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया मेरे प्रश्न का निवारण करें, उत्तर दें। संत जी ने कहा, क्या प्रश्न है? राजा ने कहा, संत जी जब मैं इस जंगल में शिकार करने आया और अपने शिकार करते करते रास्ता भटक गया, तब मुझे पेड़ पर एक तोता मिला जो इतने कड़वे वचन बोल रहा था कि मेरे प्राण ही लिवा देता वो। मेरे प्राणों के ही लाले पड़ गए थे उस तोते की आवाज सुनकर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक तोते की और आवाज सुनी और उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो अमृत घुल गया। तो यह इतना अंतर किस प्रकार से? एक ही जाति के दो पक्षी बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, पर दोनों के स्वभाव में इतना अंतर कैसे? संत जी ने कहा, यह अंतर संगत का है।
जो पहले वाला तोता था वह दुष्ट की संगत में था, बुरा संगत में था, इसलिए उसके वाणी स्वभाव में कितना कड़वाहट थी। और यह तोता जिससे आप अभी मिले, यह संतों के संग है, सज्जन के संग है, इसलिए उसकी वाणी में कितना मिठास है। तो यह संगत में जैसी संगत वैसी रंगत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम जैसी संगत करेंगे वैसी हमारी रंगत। आँख खोलकर देखिए, संसार की प्रत्येक चीजें, प्रत्येक वस्तु हमारे सामने इस संसार के बारे में उदाहरण प्रस्तुत करती है। बस आँख खोलकर देखने की जरूरत है। एक एक वस्तु हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करती है। चींटी को देखिए, एक छोटी सी चींटी जब मिट्टी की संगत करती है तो लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है, और वही चींटी जब फूल की संगत करती है तो देवताओं के सिर पर चढ़ जाती है। जल देखिए, जल के बारे में देखिए, जब जल दूध की संगत करता है तो दूध के मोल पर बिकता है। जब जल शक्कर की संगत करता है तो शरबत बन जाता है, लोगों की प्यास बुझाता है। और जब वही जल सद्गुरु के चरणों की संगत करता है तो चरणामृत बन जाता है, जिसे पीकर जीवन धन्य होता है। तो सत्संग का इससे बड़ा प्रमाण और कहाँ मिले। तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े होती नहीं है किसान। संतों से मिलने, सत्संग में जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं, सुखी बनाएं। अगला गुण जो धारण करने योग्य है, अच्छी शिक्षा और संस्कार। अच्छी शिक्षा और संस्कार से परिवार को, समाज को मजबूती मिलती है। संस्कार और अच्छी शिक्षा से बच्चे गुणवान, ज्ञानवान, प्रतिभावान, होनहार बनते। देखिए, प्राचीन काल में जो शिक्षा की परिपाटी थी उसमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। पर धीरे धीरे समय के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान सिमटकर किताबी ज्ञान पर रह गया। किताबी ज्ञान तक सीमित रह गया। और इस किताबी ज्ञान का परिणाम देख लीजिए। आज ये किताबी ज्ञान पाकर बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां तो पा ले रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, बड़े बिजनेसमैन तो बन जा रहे हैं, पर एक बड़ा इंसान नहीं बन पा रहे। अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा और संस्कार के अभाव मानव, एक सच्चा मानव, एक अच्छा मानव नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि बच्चों को शुरू से ये संस्कार दिया जाता है कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, और पढ़ाई करके अच्छी डिग्री पा लो, अच्छी नौकरी पा लो, फिर जीवन भर धन कमाना। तो क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना है? धन कमाने के लिए ही, धन अर्जित करने के लिए ही शिक्षा प्राप्त की जाती है। यह संस्कार आज बच्चों को दिया जा रहा है, तो बच्चे सीखेंगे क्या? बड़े डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, और फिर देखिए समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आए। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही नजर आता है, मानवता तो कहीं दिखती ही नहीं। जब हमारे साहब हमें समझा रहे हैं कि कहें कबीर पुकार के दो बातें लिख ले, एक साहेब को बंदगी और एक भूखे को कछुत। इतना ही चाहिए जीवन, इसके बाद भी व्यर्थ के धन संचय में लगे हैं। साहेब हमें अन्यत्र भी समझा रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। बस इतना ही धन संचय करना है कि स्वयं का पालन पोषण, स्वयं के परिवार का भी पालन पोषण हो जाए, और कोई भूखा भी भूखा न जाए। कोई जरूरतमंद भी जरूरत उसकी मदद कर सके, इतनी बस धन का अर्जन करना है। गांव में कहते हैं ना, देखिए वही बात है कि गांव में जो बातें लोग कहते हैं बड़े अनुभव से कहते हैं। गांव में लोग कहते हैं ना, 4 पैसे कमा लो जिंदगी में, 4 पैसे कमा लो, 4 पैसे कमा लो। तो 4 पैसे क्यों कमा लो? किस लिए 4 पैसे कमा लो? सिर्फ 4 पैसे की ही बात करते हैं? पहला पैसा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, दूसरा पैसा अपने माता पिता की सेवा के लिए, तीसरा पैसा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और चौथा पैसा परोपकार के कार्य के लिए, समाज के हित के लिए। बस इतना ही कमाने की बात कही जाती है। परंतु आज देखें, शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना रह गया। इतना धन लोलुप होना सही नहीं है, या अच्छे संस्कार नहीं है, या अच्छी शिक्षा नहीं है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय
सिर्फ जीवन में लोभ ही लाता है। तो आवश्यकता से अधिक धन संचय का कोई उद्देश्य ही नहीं, परंतु शिक्षा और संस्कार के अभाव में जीव पथभ्रष्ट हो गया। तो विद्यालय में जाकर बच्चे को ज्ञान बाद में मिलेगा, पहले माता पिता को अपने घर में ज्ञान देना है, शिक्षा देनी है, अच्छे संस्कार देने, तब वह संसार को सच्ची नजरों से देख पाएगा। देखिए, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो माता निर्माता भवति, तो माता पिता को अपने बच्चों में अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार डालने चाहिए, जिससे कि वह एक आदर्श मानव बने, और आदर्श मानव से ही आदर्श समाज की स्थापना होती है। जिस घर में साहेब के नाम का सुमिरन किया जाए, साहेब का नाम लिया जाए, जिस घर के, जिस परिवार के प्रत्येक सदस्यों में प्रेम, संवाद, सौहार्द, अपनत्व की भावना हो, वही घर घर है, बाकी सब तो मकान है। और अच्छी शिक्षा, संस्कार घर में मिलेगा, मकान में नहीं मिलेगा। मकान तो ईंटों से बना होता है, पर जहाँ परिवार में प्रेम है, अपनत्व है, संवाद है, सौहार्द है, वही घर घर है। तो घर बनाना है। देखिए, इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी कि एक बार एक सेठ जी को स्वप्न आया रात्रि में, और उनके स्वप्न में लक्ष्मी जी आई। और लक्ष्मी जी बोली, सेठ मैं तुम्हारे घर में बहुत दिन रही, मैं एक जगह टिकती नहीं, अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ, कुछ वरदान मांगना है, एक वरदान मांगना है, मांग ले। सेठ जी ने कहा कि मुझे एक दिन का अवसर, एक दिन की मोहलत दें, एक दिन का समय दें, मैं कल बताऊंगी कि मुझे क्या वरदान चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं कल पुनः आऊंगी। सेठ जी सुबह हुई, अपने उनके 4 बेटे और 4 बहुएं, उनसे बैठकर चर्चा करने लगे कि कल ऐसा मुझे स्वप्न आया और मुझे एक वरदान मांगने के लिए कहा गया है, मैं क्या वरदान मांगूं? तो बड़ी बहू बोली, आप ससुर जी, आप बड़ी कोठी मांग लो जिसमें सब आराम से रहेंगे, एक बड़ी कोठी मांग लो। दूसरी बहू बोली, नहीं, कोठी को भी चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी, रोज खाने पीने के लिए, जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होगी, आप एक काम करिए, आप ये वरदान मांग लीजिए कि फैक्ट्री अच्छे से चले। तीसरी बहू ने कहा कि क्यों ना हम बहुत सारा सोना मांग ले ताकि दोनों समस्या निपट जाए। चौथी बहू चुपचाप बैठी हुई। तो सेठ जी ने कहा, तुम कुछ नहीं बोलोगी? तो छोटी बहू ने कहा कि अगर आप मेरी बात माने तो आप सिर्फ इतना मांगिएगा कि कल आप कहिएगा कि मेरे घर में, मेरे परिवार में प्रेम स्नेह बना रहे, बस यही वरदान आप मांगिए। सेठ जी को अपनी छोटी बहू की बात जम गई। दूसरे दिन लक्ष्मी जी से उन्होंने कहा कि मुझे बस एक ही वरदान चाहिए कि मेरे परिवार में प्रेम स्नेह बना रहे। लक्ष्मी जी ने क्या कहा, जिस घर में प्रेम है, स्नेह है, मैं तो उस घर से कभी जा ही नहीं सकती, अब मैं तेरे साथ सदैव रहूंगी। घर बनाना है, और घर प्रेम से, अपनत्व से, स्नेह से, सौहार्द से, संवाद से बनता है। तो घर बनाना है। परिवार का अर्थ हम क्या समझते हैं? क्या है परिवार? जिस परिवार में प्यार बना है, परिवार का कोई सदस्य अगर गलत राह पर चल पड़ता है तो क्या करते हैं, बिना अपने बारे में अच्छा भला बुरा सोचे, बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करने चल पड़ते हैं। तभी तो वह परिवार है, वह प्यार है। परंतु आज देखें, अगर हम अपने बारे में, अपने हित के बारे में सोचकर किसी से जुड़ते हैं या दूर हटते हैं तो ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ व्यापार है। और परिवार में प्यार चलता है, व्यापार नहीं चलता है। परंतु आज यही व्यापार युवा वर्ग कर रहे हैं। संस्कार के अभाव में, सच्ची शिक्षा, अच्छी शिक्षा के अभाव में युवा वर्ग प्यार नहीं, व्यापार कर रहे हैं। किस प्रकार? ये उच्च शिक्षा, ये तथाकथित उच्च शिक्षा प्राप्त करके, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके, बड़ी बड़ी नौकरी कर शहर में बस जाएंगे, और फिर अपने माता पिता उन्हें अपने स्टैंडर्ड के नहीं लगते, उनके साथ कहीं आने जाने में शर्म आती है। आज की युवा पीढ़ी को अपने माता पिता बोलने में शर्म आती है।
जिन माता पिता की राय लिए बिना बचपन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे, आज उन माता पिता की बात मूर्खता भरी लगती है, किसी स्टैंडर्ड की नहीं लगती है, अपने स्टेटस की नहीं लगती। ये क्या है? संस्कार का अभाव ही तो है। अपने माता पिता को माता पिता बोलने में शर्म आती है, उनके साथ बैठने उठने खाने पीने में शर्म आती है, शर्म आती है। देखिए, अंतर परिवेश का है। किसी एक भाषा का ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उदाहरण के लिए अगर अंग्रेजी भाषा का ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया या बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलाने लग गए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो गए। अंतर सिर्फ परिवेश का है। अगर आप इस परिवेश में प्रवीण हैं, तो माता पिता आपसे बेहतर किस मौसम में कौन सा बीज बोना है, कौन सी फसल लगानी है, कौन सी सिंचाई करनी है, किस प्रकार फसल और अच्छी बन सकती है, इस मामले में आपसे कई गुना बेहतर हैं प्रवीण। तो अंतर सिर्फ परिवेश का है। इस बात को समझना है। झूठी शानो शौकत, झूठी दिखावे के लिए माता पिता से अलग हट जाते हैं, उनके साथ बैठने में शर्म महसूस होती। वही माता पिता, वही माँ जिसने स्वयं गीले में रहकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाया, वही माँ जो स्वयं भूखी रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है, बीमार रहकर भी अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करती है, उस माँ को माँ बोलने में शर्म आती। पिता, जो पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के बेहतर भविष्य में लगा देते हैं, उस पिता को पिता बोलने में शर्म आती। गांव में कहते हैं कि जब बच्चा बाहर से आता है तो पिता पूछते हैं कि क्या करके आए, कहां से आए, क्या करके आए, क्या काम किया, और माता पूछती है कुछ खाए कि नहीं खाए। पिता की नजर अपने बच्चे की जेब पर होती है और माता की नजर अपने बच्चे के पेट पर होती है। पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के भविष्य के लिए लगा देते हैं, और माँ की ममता के बारे में तो क्या फिक्र। एक बार युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि संसार में पृथ्वी से भी भारी क्या है और आसमान से भी ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? इस संसार में पृथ्वी से भी भारी माँ की ममता है और आकाश से भी ऊंचा पिता के अरमान है। तो जो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की परवरिश में, उनके बेहतर भविष्य में लगा देते हैं, उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते हैं, उस ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। तो ऐसे माता पिता को माता पिता कहने में आज उचित संस्कारों के अभाव में बच्चे पीछे हट रहे हैं। और किस लिए? सिर्फ झूठी शानो शौकत, झूठे दिखावे के लिए। देखिए, झूठे दिखावे, झूठे इस दिखावे के चक्कर में वही पड़ता है जो आधा अधूरा होता है। जो आधा अधूरा होता है वही सम्मान भी भीख मांग कर लेता है। इस झूठे दिखावे, भीख मांग कर, झूठे सम्मान के चक्कर में जो आधे अधूरे होते हैं वो ही पड़ते हैं, और जो पूरे होते हैं वो प्यार देना भी जानते हैं और प्यार पाना भी जानते हैं। तो पूरा बने, आधा अधूरा क्यों बने? पर जब उचित संस्कार, अच्छी शिक्षा जीवन में आएगी तब पूर्ण होंगे। तो उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा और संस्कार जीवन में होना चाहिए। और अगला स्वर्णिम सूत्र है दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का विकास। दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का विकास। मनुष्य के जीवन में दो ही मार्ग होते हैं, श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। श्रेय का मार्ग अर्थात भलाई का मार्ग, सद्गुणों का मार्ग, सत्य का मार्ग, सद्गुरु का मार्ग, और प्रेय का मार्ग अर्थात बुराई का मार्ग, संसार का मार्ग, दुर्गुणों का मार्ग। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से मार्ग पर चलना चाहते हैं। बुरा बनना बड़ा आसान, पर अच्छा बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। सद्गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है, सत्य के पथ पर चलना पड़ता है। साहेब क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? जुआ चोरी मुखबिरी ब्याज बिरानी नार, जो चाहे दीदार को इतनी वस्तु निवार। जुआ चोरी
मद्यपान, अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण, कामना वासना के चक्कर में अपने पद से भ्रष्ट हो जाना, ऐसे जीव सोचते हैं कि हमारा उद्धार होगा। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। अगर परम पद प्राप्ति चाहिए तो इन विषय विकारों को त्यागना पड़े। कहते हैं कि चोरी में मार है, चोरी में मार है, जुए में हार है, बुराई में खार है और इसीलिए बेकार है। चोरी करते हैं तो कभी ना कभी पकड़े जरूर जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो मार का भय होता है। जुआ खेलेंगे तो कभी ना कभी तो हारेंगे ही, धन जाएगा। बुराई में खार है, अगर बुराई की तो शत्रुता बढ़ेगी, तो ये सब बेकार है। तो ऐसी बुरी चीजों को, बेकार की चीजों को जीवन में क्यों धारण करना? धारण करना है तो सद्गुरु के सद्गुणों को, सद्गुरु द्वारा बताए गए सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना है और हंस बनना। हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही, बगुला खोजे माछरी हंसा मोती खाए। तो चुनना है तो सद्गुरु द्वारा बताए गए सद्गुणों के मोती चुनो। इस दुर्गुण सांसारिक विषय विकार रूपी दुर्गुणों रूपी मछली को खाकर बगुला क्यों बनना है? तो हंस बने और सद्गुण रूपी मोती चुने। तो उपाय यही है, कारण यही है, हमारे पास मार्ग दो ही, श्रेय का मार्ग और प्रिय का मार्ग। अब चुनना हमें है कि हम किस मार्ग पर जाना चाहते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात ये मानव जीवन रूपी वर्षा ऋतु आई और सद्गुरु के प्रेम की, ज्ञान की, दया की वर्षा हो रही, झमाझम हो रही। पर अगर यदि मनुष्य अपने हृदय को सद्गुरु द्वारा बताए गए सद्गुणों के माध्यम से उपजाऊ बना लेगा तो इसमें सद्गुरु के प्रेम रूप, अगर सद्गुरु द्वारा बताए गए सद्गुणों से अपने इस हृदय को, अपने इस जीवन को उपजाऊ बना लेगा तो मोक्ष रूपी परम पद प्राप्ति रूपी सुमन खिलेंगे। परंतु यदि इसी जीवन में सांसारिक विषय विकारों, दुर्गुणों से इस हृदय को, इस जीवन को बंजर बनाएंगे तो आवागमन चक्र रूपी कांटे ही उगेंगे। अब कांटे उगाने हैं या सुमन उगाने हैं, इस बात का चयन हमें करना है। तो यह अनमोल मानव जीवन मिला है तो सद्गुण रूपी सुमन उगाएं, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को धन्य करें। इस मन को पावन, पवित्र, निर्विकार, शुद्ध करें और सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर इन सद्गुणों को अपने जीवन में धारण कर, सद्गुरु की भक्ति कर, साहेब का नाम लेकर, सत्संग कर, अच्छी शिक्षा संस्कार को जीवन में धारण कर, दुर्गुणों का त्याग कर और सद्गुणों का जीवन में विकास कर अपने जीवन को धन्य करें। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबसे आज्ञा चाहूंगी कि भरोसा रख तू साहेब पर, भरोसा रख तू साहेब पर, कभी धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा, कभी रोना नहीं होगा। आप सबने मेरी बात बड़े ध्यान से, प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। अपने प्रेम, अपने उत्साह, अपने उल्लास, अपने उमंग को इसी प्रकार बनाए रखें। साहेब बंदगी साहेब।